क्रिया तो होती है, कर्म तुम करते हो। हाथ ऐसे हो रहा है, क्रिया है, इसका कोई असर हुआ तुम्हारे ऊपर? खुजली लगी, हाथ यहाँ दौड़ा गया, खुजला दिया, कुछ हुआ? अब तुम जब करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये वस्तु उठानी है, मुझे ये वस्तु फेंकनी है, ये कर्म है। कर्म किया जाता है, अहंकार कर्म करता है, क्रिया प्रकृति में स्वाभाविक होती है। क्रिया में कोई पाप पुण्य नहीं। क्या साधना है जो हम करते हैं? ये तो वो साधना है, पूजा पाठ, जप, कीर्तन, दर्शन, मंदिर यात्रा, आरती, ये भी साधना है। ये साधना दूसरे की अपेक्षा परतंत्रता पूर्वक होती है और इसका संबंध भगवान से जुड़ता भी है और नहीं भी जुड़ता है। कोई भी साधना अगर भगवान से संबंधित जोड़ दे, अच्छा कीर्तन करते हैं हमारा भगवान से संबंध जुड़ा, जप करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान से संबंध जुड़ा, क्रिया हो रही है, क्रिया स्वाभाविक हो रही है। अब क्रिया के पीछे हम कर्ता बन रहे हैं, अब कर्ता के पीछे हम चाहते क्या हैं? कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, नित्य की प्रार्थना हो रही है, चाहते क्या है? पता है जो करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चाहते हैं। और आप लोग करते हैं तो आप बताओ, आप भी कुछ पूजा वूजा करते हो कि नहीं भाई? काहे करते हैं? उस समय आपका किससे संबंध है? भगवान से ना। अच्छा, भगवान से पूजा क्यों करते हो? क्या चाहते हो? पता लगा भगवान की पूजा के बाद क्या चाहते हो? पूजा करने वाले बताओ भाई को। हमारी आरती की, हमारी चंदन लगाया, हमारे फूल माला बनाया, हमारी पूजा की, क्या चाहते हो? संबंध तो है ही है। भूल गया, संबंध भूला नहीं। ये तो हमारे गुरु महाराज है, ये तो याद है ही है। करते हो वो क्यों करते हैं? शुभ कर्म समझ करके करते हो, ऐसी बात नहीं है। शुभ कर्म है इसलिए आप कर रहे हो, तब तो बहुत ही दूर नीचे उतर गए। शुभ कर्म हम करते हैं बड़ी कोशिश के साथ, और फिर जो बिना कोशिश के होता है वो कौन कर्म है? हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा ये सारे दिन कौन कर्म होता है? तो क्या अशुभ है? वो बहुत शुभ है, वो बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत ज्यादा शुभ है, ये कैसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा शुभ? ये जो शुभ कर्म कहते हो, ये शुभ कर्म क्यों करते हो? करते रहते हैं। अभी तो बेहोशी में उत्तर देते हो। होश में रहने के लिए नहीं करते। अपनी बेहोशी का कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो इसलिए करते हैं कुछ फल इससे प्राप्त होगा। तो आप जानो, लालच है, न करेंगे तो कहीं ऐसा न हो। हाँ जी, हाँ, भय लगता है, न करने में भय न। और दही हो, किसी दिन आरती पूजा ठाकुर जी न करो, और उस दिन कहीं कोई चोरी हो जाए तो देखो आज इसीलिए हो गई। इसीलिए लड़का बीमार हो गया, इसीलिए ये खराबी हो गई, तुरंत उसको पकड़ेंगे हम लोग। ऐसी प्रथाएं हैं। कुछ लोग तो मतलब जी अपनी वासनाओं को, अनंत जन्म से वासनाओं होगी, मैं अंतःकरण का होकर के भगवान को प्राप्त करते हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अपनी वासनाओं को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रभु अब आप। हाँ, वो बात ठीक है, वासनाओं को निकाल नहीं पा रहे हैं तो उसमें पूजा की जरूरत है, आरती की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, करने की जरूरत है कि हो ही रही है। आपको भूख लगी है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जी, वो भूख खुद ही प्रार्थना बन रही है। भूख के पीछे व्याकुलता, और व्याकुलता के पीछे मुखाकृत चेष्टा, सब बता रही है तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लगी है, तो प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना अपने आप आपकी जो प्रबल इच्छा है हो ही रही है। लेकिन भगवान के सामने जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है, क्रिया है, अहंकृति है। और वो प्रार्थना कैसी? नियम है कि सवेरे 6 से 6:30 बजे तक प्रार्थना होनी चाहिए। और कभी कभी तो इतना जी होता है जल्दी कर दें, छुट्टी मिले, और छुट्टी मिलती है बड़ा हल्कापन मालूम होता है, नित्य कर्म पूरा हो गया है ना। जितनी प्रार्थना सवेरे होती है बड़े हल्के हो जाते होंगे। अच्छा, अब छुट्टी मिली, अब चलो अभी कुछ करना है तो करेंगे।
प्रार्थना अगर होगा तो जरूरी बात है। ऐसे ही ना, भाव भी नहीं है कोई। रामकृष्ण की पूजा करते थे, पुजारी रखे गए और माँ की पूजा करते थे, तो कभी मनावल दिन भर आरती ही कर रहे हैं, बुझ गई है तब भी कर रहे हैं, खड़े हैं, आंख बंद है और पूजा चल रही है कितने कितने घंटे, और किसी दिन पूजा हुई ही नहीं, आरती हुई ही नहीं, भोग लगा ही नहीं। बड़ी शिकायत हुई कि अच्छा पागल आदमी आ गया है, कभी करता है दिन भर और कभी करता ही नहीं। तो उसे पूछा गया, हम करते हैं जब हमें जरूरत समझती है तो करते हैं, जब जरूरत नहीं तो क्यों करें। तो ये पूजा, इनके पीछे भाव था, माँ का इतना प्रबल भाव था, इतना प्रबल प्रेम था, उनकी आरती, उनका खड़े होना, उनके भाव विभोर होना, ये भीतर से था। अब आज ऊपर क्रिया चल रही है, ऊपर कर्म हो रहा है, प्रार्थना का रोज दोहराई जा रही है, और बड़ा हल्कापन होता है जब उससे निवृत्ति हो जाती है। तो ये हमारे भाव कहाँ डूबे हुए अंदर, हमारे अंदर से? अरे भाई, ये सब हम ऊपर कर रहे हैं, भीतर से जिसका आप संबंध है धन से, तो धन के लिए कौन हाथ जोड़ करके खड़े होते हो, दिन भर जुटे रहते हो, ये मिले, ये मुनाफा मिले। एक रोज एक बजाज एक शराब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, क्यों? ग्राहक से, जिससे पैसा लेना है, जिसको सौदा बेचना है, प्रार्थना करता है, जुटा है अपने कर्म में, सफलता के लिए प्रयत्नशील है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, क्या ख्याल है? सवेरे पूजा करके जाता है, 5 मिनट के लिए सुबह है, लक्ष्मी जी के आगे खड़ा होता है, भगवान आज जरूर करता है। आज हमारी बिक्री ज्यादा हो। ये एक अच्छा लगा। चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आप लोग कम से कम सुनिए, सब इसके मतलब नहीं कि जो कुछ करते हैं गलत है, जो कुछ करते हैं सब ठीक, बड़े अच्छे, उनका अच्छा लगता है करते हैं, हमारा क्या ही जा रहा है। जिसको जो अच्छा लगता है करता है, कोई फाग गाता है, कोई आला गाता है, कोई अपना कुछ गप उड़ा रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है। संसार में सब प्राणी अपना कर रहे हैं। आप जब सुन रहे हो तो आप विचार करिए, क्यों करते हो? तो जानते नहीं कर रहे हैं, आप क्यों करते हो? तब आपके उत्तर बंधे बजाय निकलेंगे, वो विचार नहीं है। जैसे आपने कह दिया इसलिए करते हैं, शुभ कर्म है, और थोड़ी देर शुभ कर्म किया, उतनी देर तो शुभ कर्म है, बाकी ख्याल है कौन सा कर्म है। तो ये हमारा उत्तर है कि ये शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है। गंगा नहाना पुण्य कर्म है, एक आदत है, गंगा नहाया है, ये विचार नहीं है, विवेक नहीं है। तो उन लोगों के लिए बेशक शुभ कर्म है, थोड़ी देर तो कम से कम भगवान की याद में बैठे, भगवान के नाम पर कुछ किया, आरती घुमाई, चंदन रगड़ा, फूल माला पहनाई, भगवान की याद आई, शुभ कर्म है, थोड़ी देर से। लेकिन वो 24 घंटे के भीतर ये 10-15 मिनट का शुभ कर्म क्या अर्थ रखता है? जीवन भर शुभ कर्म करते बीता, और न बुद्धि शुद्ध हुई, न मन शुद्ध हुआ, न मोह मिटा, न लोभ मिटा। अब बताओ शुभ कर्म का क्या अर्थ है? अहंकार ही प्राप्त हो रहा है। उस शुभ कर्म के पीछे जो भाव होना चाहिए उसमें सफलता है, भाव भी नहीं है। करना चाहिए इसलिए कर दिया, प्रार्थना करनी चाहिए कर लिया, भाव नहीं है। अगर भाव हो तो इतनी देर शुद्धि होने लग जाए। अलग अलग है। तो उनके लिए तो ठीक है जो कर रहे हैं। जो सुन रहे हो गीता की बात, रामायण की बात, तब भी विचार नहीं आता, ये क्यों? हमारा तो ये प्रश्न। ये अरे बाद में तो अब तुम हरदम ध्यान करो। अभी मान लो तुम शांत बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो, और अभी अभी केवल कल जैसा इशारा किया गया था, केवल मैं हूँ, इसी का यही याद रहे, मेरा याद ना आवे। इस समय केवल मैं हूँ और मेरा याद ना आवे, कि जितनी देर तुम मैं हूँ में टिक सको, ये चेतन है। इस चेतना में बुद्धि को स्थिर रखो, मैं हूँ। बीच बीच में जैसे कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, तो उसी तरह तुम मैं हूँ का स्मरण करो, और स्मरण करते हुए बुद्धि को इसी में लगाओ। फिर मन चंचलो, फिर मैं हूँ, मैं हूँ। जैसे कोई कुत्ता घुसने आ रहा हो और तुम ये सोचो अरे मैं बैठा हूँ, चोर आ रहा हो मैं बैठा हूँ, तो बेचारा नहीं आएगा। तुम्हारे होने का ध्यान हो जाना चाहिए। जब तुम हो तो दूसरा कैसे आ रहा है, दूसरा कैसे घुस रहा है, दूसरे का प्रवेश क्यों हो रहा है, मैं हूँ। बस ऐसे भाव से जितनी देर तुम टिक सको, बार बार बीच बीच में मैं हूँ का स्मरण हो जाए,
और फिर मैं हूँ ये पूर्ण जो हो रहा है ये अखंड आनंद परमात्मा में हो रहा है, ऐसा भीतर से बोध रहे। तो थोड़े दिन के अभ्यास से आप टिकने लग जाएंगे। बाहर विचार आते हैं, विचार आवे तो मैं हूँ, विकार आवे तो मैं हूँ, क्रोध आवे तो मैं हूँ, किसी की याद आवे तो मैं हूँ, ये सब माया है और मैं हूँ सत्य परमात्मा में। ऐसे भाव से आप ध्यान में स्थिर रहा करें। थोड़े दिन के अभ्यास से, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान विधि बताते हैं कि अभ्यास से योग युक्त होकर के रहो। अभी अभ्यास द्वारा भोग युक्त होकर के जी रहे हैं हम लोग। अभ्यास द्वारा संयोग युक्त तो हैं, अभ्यास द्वारा योग युक्त हम नहीं हैं। योग है परमात्मा से, संयोग है संसार से। इसलिए शांत और मौन होकर के बार बार योग युक्त होकर के अभ्यास, चित्त अन्य की ओर चित्त न जाने दो, अन्य की ओर से चित्त हटाओ, चित्त ही का साथ छोड़ दो। चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर से जाने वाले चित्त का संग छोड़ो। बस ये है योगाभ्यास। ऐसे भाव से आप जितनी देर ठहरोगे धीरे धीरे, उतनी देर समाधि का द्वार निकट आता चला जाएगा। श्वास पर ध्यान रखना। श्वास बिल्कुल बाहर निकली, फिर जरा देर रुको, भीतर गई फिर रुको, फिर बाहर गई फिर रुको। बस श्वास को, ये श्वास परमात्मा की शक्ति से चल रही है। अभी अभी परमात्मा की शक्ति में ये सब क्रिया हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं किंचित करोमि युक्तो मन नहीं तो तत्वविद, जो तत्व में जिनकी बुद्धि स्थिर है वो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। बस इस बात को याद रखना, भगवान की बात है। चेतना की जागृति उच्च केंद्रों में हो रही है। चेतना पशु में भी जागृत है, लेकिन पशु की चेतना केवल स्थूल शरीर, खाली देह में जागृत है, इंद्रियां उसके पीछे हैं। इसलिए पशु को देह संबंधी दुख सुख बहुत होता है और एक एक इंद्रिय प्रबल होती है। हम लोग इससे बहुत आगे आ गए। पशु में जितना इंद्रिय बल है, इंद्रिय पशु में जितनी चेतना इंद्रिय और शरीर में जागृत है, उतनी उसके अंदर बड़ी तीव्रता है। स्पर्श सुख पशु को बहुत ज्यादा है। किसी पशु को नासिका का यानी गंध का सुख बहुत ज्यादा है। आप जानते होंगे कई बार सुनते, जैसे भ्रमर है, हिरण है, ऐसे जंतु हैं कि जिनको सुख है, लेकिन एक एक इंद्रिय विषय का सुख। हम लोगों की शक्ति चेतना कुछ ऊपर उठ गई है, मनोमय कोश में चेतना हम लोगों की ज्यादा जागृत है। मनोमय कोश में जब चेतना विशेष जागृत होती है तो कामना की पूर्ति का बड़ा पक्ष होता है। कामना की पूर्ति, ये नाभि केंद्र में जो शक्ति एकत्रित होती है, हमारा संबंध सूर्य से यानी साक्षात परमात्मा का साकार रूप सूर्य है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो सारी सृष्टि में फिर कोई प्राणी जी नहीं सकता। अभी अभी कुछ मिनट, 10 मिनट अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो हम जानते नहीं, हम कहते हैं हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अहंकार अपने अकड़ रहा और क्षण क्षण जिससे जीवन उसको मिल रहा है उसको भूला हुआ है। अभी तो आस्तिकता भी नहीं आई। आस्तिकता का बड़ा गहरा अर्थ है। न हम नास्तिक सच्चे हैं, न आस्तिक सच्चे हैं। ईश्वर को मानना कोई आस्तिकता नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, आस्तिकता नहीं है। हम तो अहंकार की तृप्ति के लिए भगवान को मानते हैं कि भगवान से हमें कुछ मिलेगा, ये आस्तिकता नहीं। अभी तो हमको यही सोचना है हमारी चेतना किस पर्दे में ज्यादा जागृत है। तो सर्वसाधारण प्राणी में, मनुष्य में मनोमय कोश में चेतना जागृत है, लेकिन आप लोगों की चेतना कुछ विज्ञान में कोश में भी उठ रही है। तब बुद्धि की प्रधानता में आप सुनते, बुद्धि की प्रधानता, जहां तक बुद्धि, बालक भी बैठे हैं, आंखें उनकी एक समान, कान उनके एक समान काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि भी इतनी जागृत नहीं है। इन शब्दों के अर्थ को तो जान लेते हैं जो शिक्षित हैं, लेकिन भाव और उसके पीछे विवेक और उसके पीछे प्रेम, इनमें अभी देर है। विज्ञान में कोश जितना ही जागृत होता है उतना ही सही दर्शन होने लग जाता है। किसका? मन के स्तर में जो
भोगे हुए का परिणाम है उसका। शब्द पर ध्यान देना, भोग और भोग का परिणाम मन नहीं देख पाता। जैसे हमारी रसना बड़ी प्रबल है, स्वाद की बड़ी प्रबल इच्छा है, तो हम भोजन करते चले जाएंगे, परिणाम जबान न देखेगी। आंखों के द्वारा मन रूप पसंद कर लेगा, रूप में आसक्ति हो जाएगी। आप लोग जब किसी रूप को बार बार देखना चाहते हो, क्या है, चाहे जितनी विद्या हो, चाहे जितनी डिग्री हो, रूप प्यारा लगता है कि नहीं? और रूप जो प्यारा लगता है उसमें आसक्ति हो जाती है कि नहीं? अब आसक्ति क्यों हो गई? क्योंकि प्रीति में रूप बढ़ गया। अब परिणाम क्या होगा ये दिखाई देता है मन को। रूपासक्त व्यक्ति परिणामदर्शी नहीं होता और उसके पीछे दुखी होता है कब? जब देखने को नहीं मिलता। स्वाद में आसक्ति है, खाते चले जाते हैं, परिणाम नहीं दिखाई पड़ता। तो अधिक भोजन से, अधिक स्वादासक्ति से रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये कौन देखेगा? मन न देखेगा। मन भोगेगा लेकिन देखेगा नहीं। जो भोगता है वो मन है और जो जानती है वो बुद्धि है, और जहाँ से देखने क्रिया होती है वो प्रज्ञा है, प्रज्ञा। और फिर जो सावधान होता है अहं के परे ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अहं के परे कह रहे हैं, अहम, अहंकार के परे, अहं नहीं। अहं तो आत्मा का स्फुरण है, आत्मा का परिचय लगता है अहं से। हम, एक दिन साधना में बताया गया था ना, हम पर ठहर जाओ। हम निकला ये ज्ञान है, लेकिन हम हमारे से न मिलने पावे। अगर हम हमारे से मिल गया बस संग दोष हो गया। हम का हमारे से मिल जाना ही संग दोष है। जब कोई असंग नहीं होता, संग रहित नहीं होता, तब तक मुक्ति कहीं तीर्थ से, संतों के पास बैठने से, जप से, कीर्तन से, पाठ से, पूजा से मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। बंधनों का अंत तो आज तक हुआ ही नहीं। करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई तीर्थ सेवन कर रहा है, हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन भीतर झांक के देखो, दुख कौन देता है? बंधन। बड़ी सरल सी बात है। महाराज जी, हम में हमारे का संतोष क्यों है? क्योंकि आपने मान लिया है मेरा, प्रीति में स्वीकार कर लिया है मेरा। आपने जिसे स्वीकार नहीं किया उसके संग का प्रभाव है। सड़क में सैकड़ों आदमी आपको दिखाई देते हैं, उसमें कोई मेरा नहीं है, कोई प्रभाव है। हजारों मकान छोड़ करके आते हो, उस मकान मेरा नहीं है तो कोई प्रभाव है। जहाँ संग नहीं है तहाँ हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब बैठे हो यहाँ हरिद्वार में, ये मकान मेरा नहीं है तो इसका प्रभाव नहीं, लेकिन जहाँ से आए हो वहाँ मकान मेरा है, उसका प्रभाव है कि नहीं? वहाँ मेरा परिवार है, उसका प्रभाव है कि नहीं? वहाँ मेरी इतनी संपत्ति है, उसका प्रभाव है कि नहीं? इस प्रभाव में, इस बंधन में किसने हमको डाला? आप लोगों को, आप लोग सोचिए, आपको कहीं बंधन की प्रतीति होती है तो बंधन में आपको किसने डाला? मेरा प्रीति में, प्रीत पूर्वक जिसे मेरा कहा उससे वही बंधन हो गया। अप्रीति पूर्वक जिससे नफरत की वही से द्वेष हो गया। इसका नाम है राग द्वेष। और भगवान का नाम लेने वालों, भगवान की पूजा करने वालों, भगवान के मंदिरों में जाने वालों, थोड़ी तो कद्र करो भगवान के वाक्यों की। भगवान कहते हैं राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय चरण।